हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज बच्चे हम लोग मेंसुरेशन 3D की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं। एक क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है जिसमें क्यूबॉइड और क्यूब वाला पार्ट हम लोगों ने किया। तो अब आपका जो बचा हुआ है वो सिलेंडर, कोन और स्फेयर, ये तीन पार्ट आपके बचे हुए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत इनकी। हम्म, ठीक है भाई। एक आध होमवर्क था क्या शायद? देख लेते हैं। यस, घन का एक होमवर्क भी मैंने आपको दिया था। करा एक रेफ्रिजरेटर में आइस कंपनी कंपार्टमेंट 36 सेंटीमीटर गहरा, 16 सेंटीमीटर ऊंचा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि प्रत्येक आइस क्यूब का कोर 4 सेंटीमीटर है तो कितने आइस क्यूब समाहित हो सकते हैं? सवाल क्या कह रहा है कि एक बहुत बड़ा कंटेनर है जिसकी भुजाएं हमें दी हुई हैं 36, 16 और 12 सेंटीमीटर। करा इस बड़े कंटेनर के अंदर छोटी छोटी क्यूब्स रखनी है और घनकार रखनी है। वो घनाकार है, वो क्यूबिकल है। तो क्यूबिकल है और घनाकार है, मतलब के सबकी भुजाएं घन की 4 सेंटीमीटर है। तो करा बताओ ऐसी कितनी क्यूब हम रख सकते हैं? तो बच्चे याद रखना, नंबर ऑफ क्यूब्स जो ऐसी रखी जा सकती हैं वो आयतन ऑफ बड़ा बॉक्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बड़ा बॉक्स, बड़े बॉक्स का आयतन या वॉल्यूम बटे एक क्यूब का, जो एक क्यूब छोटी क्यूब हमें दे रखी है ना, एक क्यूब का आयतन। तो हमें पता चल जाएगा ऐसी कितनी क्यूब या नंबर ऑफ क्यूब्स रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे कि भैया बड़े बॉक्स का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 36 गुणा 16 गुणा 12 और एक क्यूब का आयतन। अब चूंकि क्यूब हमारी जो है वो घनाकार है, वो क्यूबिकल है, तो 4 4 4 सारी भुजाएं क्या होंगी बच्चे? 4 4 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4। तो आप कहेंगे 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 से 4 गया और 36 तिया 108। यानी कि ऐसी हम 108 क्यूब्स रख सकते हैं। ऐसी क्या रख सकते हैं बच्चा? 108 क्यूब्स। ये सवाल देखिए जरा, इसे करिए। कह रहा है यदि घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, या वृद्धि कमी जो भी है। भाई ये परसेंटेज वृद्धि वाला सवाल है। हमेशा याद रखना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा आप ये देखिए कि उसने पूछा क्या है। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। तो आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 6a² होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और 4a² होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जिसको बोलते हैं। बच्चे जब भी हम परसेंटेज में वृद्धि या कमी की बात करेंगे ना मेंसुरेशन में, तो आपने एक बात दिमाग में रखनी है कि हमें यहां पर केवल और केवल भुजा से मतलब होता है। भुजा के साथ जो भी संख्या लिखी होगी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करने वाले हैं। भुजा से मतलब है केवल और केवल साइड से, उसके साथ जो संख्या लगी है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है 50% की वृद्धि। बच्चे 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। तो आपको वृद्धि के लिए बोल रहा है तो पहली बार क्या कर दो? 2 से 3। अब चूंकि इसमें भुजा कितनी बार आई है, हमारा जो फॉर्मूला है, चाहे आप टोटल सरफेस एरिया लो चाहे आप कर्व्ड सरफेस एरिया लो, जरा मुझे बताइए इसमें भुजा कितनी बार आई है? आप कहेंगे सर केवल 2 बार। तो 2 ही बार, टोटल 2 बार आपको 2 से 3 2 से 3 करना है। मल्टीप्लाई कर दो 4 to 9। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 5 का। और अगर हमें परसेंटेज में बताना है तो 5/4 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 125%। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी बिल्कुल करेक्ट है। 125% का इंक्रीमेंट होगा
वेरी गुड। चलिए यहां पर आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब कुछ और फॉर्मूलेज देख लेते हैं बच्चे, बेलन और शंकु के। पहले बेलन पे फोकस करेंगे, बेलन पे। ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये बेलन का है। कुछ इस तरीके से बेलन बनता है भाई, जो यहां पर आप देख पा रहे हो। जैसे पानी का गिलास है ना, ये पानी का गिलास, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है बेलन का, परफेक्ट एग्जाम्पल। ऐसे गोलाकार है, ऊपर भी सर्कुलर और नीचे भी सर्कुलर। जितना ऊपर सर्कुलर है उतना ही नीचे है, ठीक है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, बेलन का। सवाल ने क्या बोला, देखो ये यहां पर आप देख सकते हो, एक सर्कुलर एक सर्कुलर। भाई इसकी कुछ हाइट होगी, इसकी कुछ ऊंचाई होगी। यस, अगर सर्कुलर है तो भैया कुछ रेडियस भी होगा, त्रिज्या भी होगी। ऊपर और नीचे की बराबर त्रिज्या होगी, बराबर रेडियस होगी, है ना। और ये हाइट यहां पर आप देख पा रहे हो। तो इसके फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहला फॉर्मूला वॉल्यूम का आता है, आयतन का। वो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या आता है बच्चा, पाई आर स्क्वायर एच। सेकेंड आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होगा आपका, 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। और थर्ड नंबर पे आता है टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होगा आपका 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। यही बेसिक 3 फॉर्मूले हैं जो आपको इस बेलन में पता होने चाहिए। बात अगर मैं करता हूं शंकु की, शंकु में क्या होता है, आपने बर्थडे कैप देखी है, जन्मदिन पे जो होती है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ शंकु, बर्थडे कैप। नीचे सर्कुलर होता है, अंदर एक गहराई होती है, और वो गहराई कहां पे आके खत्म होती है, एक पॉइंट पे आके वो गहराई खत्म होती है। अब नीचे का पार्ट सर्कुलर होगा तो भैया उसका एक रेडियस यानी कि त्रिज्या भी होगी, और जिस पॉइंट पे वो गहराई खत्म होती है वहां से नीचे तक की लेंथ को हम बोलते हैं क्या, हाइट, यानी कि ऊंचाई बोलते हैं। एक चीज और है, इसमें जो ये वाली हाइट होगी ना, ये वाली जो तिरछी ऊंचाई होती है, इसको कहते हैं स्लांट हाइट, या फिर हिंदी में हम इसको तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई भी आप इसको बोल सकते हो। और इसको बोला जाता है एल से। किससे डिनोट किया जाता है, एल से। ये टेढ़ी वाली हाइट को, ये क्या है, सीधी हाइट, ये क्या है, रेडियस। ये इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहां पर पाइथागोरस का एक रूल और लग जाता है कि भैया अगर ये हाइट है, ये इसकी स्लांट हाइट है, ये रेडियस है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो यहां पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं कि एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी मदद से हम लोग यहां पर स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। आयतन, देखो जब हम बेलन का आयतन पढ़ रहे थे पाई आर स्क्वायर एच, जब हम शंकु का आयतन पढ़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच का 1/3, पाई आर स्क्वायर एच का क्या, 1/3। दूसरा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। देखो यहां तो 2 पाई आर एच था, यहां जब हम शंकु की बात करेंगे तो इसका वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और एल बोले तो स्लैंट हाइट, पाई आर एल। और अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। कई सारे सवालों में आपको हाइट दे देगा, रेडियस दे देगा, और आपको ये एल निकालना पड़ेगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो, या ट्रिपलेट जो आपने राइट एंगल ट्रायंगल में याद किए थे उनकी मदद से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम अब। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, जरा देखिए इसे। कह रहा 6 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का आयतन बताओ। भाई व्यास क्या होता है, व्यास मैंने आपको बताया, व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल, यानी कि दुगुना ऑफ त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 6,
तो रेडियस कितना आ गया 3। ऊंचाई हाइट कितनी दे रखी है हमें 14। क्या कह रहा है भैया आयतन बताओ। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू क्या रखनी है मैंने कल आपको बताई थी 22/7। आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 14। 7 दूनी 14, तो 22 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39। 396 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। 396। चलिए अगला सवाल, इसे देखिए जरा। कह रहा आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया। भाई आधार का व्यास मतलब होता है रेडियस का डबल। 2r बराबर कितना है 21, तो यहां से r कितना हो जाएगा 21/2। रेडियस मिल गई। फिर कह रहा है ऊंचाई, हाइट कितनी दे रखी है 42। कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। बच्चे क्या आप मुझे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता सकते हो। आप कहेंगे हाँ जी सर, टोटल सरफेस एरिया अभी अभी तो पढ़ा 2πr और ब्रैकेट में h+r। तो 2 गुणा 22/7 और रेडियस कितना है 21/2 और ब्रैकेट में h+r। 42 + 21/2। भाई करो कैलकुलेट, आपका जो भी आएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आप इधर उधर से काटापीटी करने जाओगे तो आप कहोगे कि सर 7×3 = 21, 7×3 = 21, 2 से 2 चला गया, 22×3 = 66 मल्टीप्लाई बाई 42 दूनी 84, 84 और 21 कितना होता है 84 और 21 होता है 105। 105/2, 2 से जाएगा 33 बार, 33 पंजे कितना होता है 165, हासिल के 16, हासिल का 1, 33 से कम 33 और 1 34। यानी कि आपका जवाब आ जाएगा 3465। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मात्र कैलकुलेशन है जो आपको करनी है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस सवाल को देखिए जरा। कह रहा है यदि एक बेलनाकार टंकी की धारिता वॉल्यूम 14,168 मीटर क्यूब है, इसके आधार का व्यास 28 है, तो ऊंचाई या गहराई जो भी है वो बताइए। बताइए भाई, हमें यहां पर आयतन दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, हमें यहां पर व्यास दे दिया। व्यास का मतलब है दुगुना ऑफ रेडियस 28। यहां 2 से कटेगा 14 बार, तो रेडियस कितना आ गया 14। और हमसे गहराई या फिर ऊंचाई पूछी है क्या होगी। वॉल्यूम दे दिया, तो क्या किसी बेलन का वॉल्यूम πr² होता है। किसी भी बेलन का वॉल्यूम बचा πr² होता है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो πr², पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 14 × 14 और h हमें निकालना है, बराबर है 14,168। कैलकुलेट करके जल्दी से बता दो। 7 दूनी 14, 2 से कटेगा 2 सत्ते 14, 0 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 14 से जाएगा 14 पंजे 70, 0 14 छिंग 84, 22 से जाएगा 22 दूनी 44, 22 तिया 66 और 7 की गुणा उधर होगी तो 23 सत्ते 161 आ जाएगा। नहीं 7 तो कट गया ना, सॉरी 23 बचेगा ना, ये 7 तो 14 से कट गया 2 बार, तो h कितना बचेगा केवल 23, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ये सवाल देखिए जरा।
जल्दी से बच्चा इसका जवाब बताइए मुझे क्या होगा, सभी बच्चे। कह रहे दो बेलन के आधार की त्रिज्या 3:7 के अनुपात में है, आधार की त्रिज्या, और कह रहा है उनकी ऊंचाई का रेशियो 7:9 है। बताइए उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, उनके सरफेस एरिया का रेशियो। हमें उनकी त्रिज्या का रेशियो दे दिया भाई। रेडियस के बारे में क्या बोला है, रेडियस के बारे में बोला है 37। फिर उसने बोला है ऊंचाई यानी कि हाइट के बारे में क्या बोला है 7:9। फिर वो कह रहा है आपसे उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको जब ये क्लियर ना हो कि टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है या कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी केवल पृष्ठ लिख दे तो आप जाओ टोटल सरफेस एरिया की तरफ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की तरफ। अच्छा इसने वक्र पूछा है, सॉरी सॉरी मैंने वक्र पे ध्यान नहीं दिया। इसने वक्र पूछा है तो 2πRh, भाई कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में उसने पूछा है तो 2πRh। अब मैंने आपसे कहा जब भी हम रेशियो पे जाते हैं तो 2π से मतलब नहीं है मुझे, क्योंकि 2π रेशियो में दोनों तरफ से कट जाएगा। 2π क्या होगा, दोनों तरफ से कट जाएगा। हम केवल r मल्टीप्लाई बाई h करेंगे तो 7 या 21, 7 नाम 63, सीधा r गुणा h आपने किया, 1:3। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1:3। ये सवाल देखिए जरा, कह रहा है यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 30% कम कर दिया जाए तो इसके आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी। अगेन ये परसेंट वाला क्वेश्चन है, अगेन परसेंट वाला। तो आपको ये देखना है कि उसने पूछा क्या, उसने आयतन के बारे में पूछा है, और बेलन का आयतन क्या होता है बच्चे, πr²h। और जब भी आप परसेंट वगैरह में जा रहे हो इस फॉर्मूले को लेकर, तो आपको पाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको केवल और केवल डायमेंशंस यानी कि भुजाओं से मतलब है। तो यहां पर हमारी जो भुजाएं कह रही हैं वो r² मल्टीप्लाई बाई h है। क्या है, r² मल्टीप्लाई बाई h। अब सवाल ने बोला है त्रिज्या 20% बढ़ा दी, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/10। अब सवाल ने बोला है कि जो त्रिज्या है उसको 20% बढ़ा दिया गया। बच्चे आप जरा फॉर्मूले में देखना, ये त्रिज्या कितनी बार आई है फॉर्मूले में, आप कहोगे सर r का स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी बार आई है, 2 बार, क्योंकि r² है ना, तो आपने 5 में 1 जोड़ दो, क्योंकि ये बढ़ाने को कह रहा है। 5 से 6 2 बार करना है, 5 से 6 कितनी बार करना, 2 बार, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में त्रिज्या 2 बार आई है। और हाइट कितनी बार आई है, केवल 1 बार। तो हाइट को केवल 1 बार कम करना है, क्योंकि 30% कम किया है उसने, तो 10 में से 3 घटा दो 7, ये आ जाएगा 250, मल्टीप्लाई कर दो बस 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×6 42, 7 या 21 और 4 25। अब देखो कितने की वृद्धि हुई है, 2 की, और परसेंट में वृद्धि बतानी है तो 2/250 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, ये आ गया 4/5, ये आ गया 0.8%। और वृद्धि है या कमी है, देखो 250 से 252 हुआ है, तो सर वृद्धि हुई है 0.8% की, दैट इज ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 0.8% की वृद्धि। ये सवाल बताइए। कह रहे 3 इकाई की त्रिज्या और 8 इकाई की ऊंचाई वाले बेलन के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़।
कोई हमारे पास बेलन है, देखो इस तरीके का, इसमें सबसे लंबी छड़ मैं किस प्रकार रख सकता हूं? सबसे लंबी छड़, देखते रहना। क्या मैं, अगर मैं छड़ को ऐसे रखूं, क्या वो सबसे लंबी होगी? क्या मैं छड़ को यहां पे रखूं, वो सबसे लंबी होगी? यहां पे रखूं, वो सबसे लंबी होगी? या मैं छड़ को इस कोने से अटैच करके इस कोने पे ले जाऊं, ये सबसे लंबी छड़ होगी? बताइए, क्या ये सबसे लंबी छड़ होगी कि नहीं बच्चे? ये वाली सबसे लंबी छड़ होगी। यस। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये इसका रेडियस है तो यहां से यहां तक की लेंथ चाहिए, यहां से यहां तक की लेंथ चाहिए, ये वाली, ये वाली, और ये वाली लेंथ हम निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता चल गया रेडियस, त्रिज्या कितनी है 3, तो व्यास कितना हो जाएगा? 3 का डबल 6, क्योंकि ये पूरा क्या है? व्यास। हाइट कितनी है? 8 है। यस। अब आपको ये पता है कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या फिर 6, 8 और 10 बोल दो, क्योंकि ट्रिपलेट आप जानते हैं 6, 8 और 10 का। तो सबसे लंबी जो छड़ रखी जा सकती है वो 10 होती है। क्या होती है बच्चे? सबसे लंबी छड़ 10 हो जाएगी। चलिए कोण के क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मूले तो पढ़ लिए हमने इसके। इसके सवाल देखिए बच्चे जरा। एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास यानी कि डायमीटर, रेडियस का डबल, जबकि इसकी तिर्यक ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होगा? देखिए बच्चे, व्यास का मतलब है दोगुना ऑफ रेडियस बराबर 14, तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा? 7। आपको ऊंचाई दे दी 11, वॉल्यूम क्या होता है? शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं? यस। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7। आर कितना है? आर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर, और एच कितना हो जाएगा? 11। ये रूट में क्यों दे रहा है जवाब भैया? रूट में, रूट में जवाब का क्या मतलब है? हैं? ऐसे कैसे बोला इसने? देखो 7 से 7 गया, ओके, 22 सत्ते 154 मल्टीप्लाई बाई 11/3, तो 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और 4 59, 11 एकम 11 5 16/3। ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 1 3 छिंग 18, 1 3 चौकू 12, 2 3 छिंग 18, तो लगभग 564.6 आएगा। हो सकता है ये आपसे थोड़ा सा काम करवाना चाह रहा हो, इसने थोड़े से इस तरह के आपको दिए हैं। अच्छा, ये स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट, ओके 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 ओके। ये स्लैंट हाइट, ये तिर्यक ऊंचाई, हमने लाइन यहां पे खींच दी, तो फिर हमको इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। फिर हमको इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी कि रेडियस 7 है, स्लैंट हाइट 11 है, तो हाइट क्या होगी भाई? h का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर। ये हो जाएगा h का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर 121 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 11 में से 9 गए 2 और 11 में से 4 गए 7, तो h कितना आ जाएगा? √72। h कितना आ जाएगा? √72। अब √72 में से परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाले? परफेक्ट स्क्वायर भाई, क्या मैं इसको 36 गुणा 2 कह सकता हूं? 36 दूनी 72, और 36 अगर रूट के अंदर है तो 6 बाहर आ जाएगा। तो हाइट कितनी मिल गई हमको? हाइट मिल गई 6√2। कितनी मिल गई बच्चे? 6√2, क्योंकि त्रियक या ट्रिपलेट ऐसा कोई होता नहीं है जिसमें 7 और 11 आता हो, इसीलिए हमने इसमें पाइथागोरस लगाया और हमें हाइट मिल गई 6√2। अब हम यहां पर रख देंगे 1/3 × 22/7,
इंटू 7 इंटू 6√2। तो 7 से 7 गया, 22 सत्ते 154 मल्टीप्लाई बाई 3 दूनी 6, 2 बार चला जाएगा। 154 की 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 308 √2। कितना जवाब आ गया? 308 √2, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये सवाल बताइए बच्चे जरा। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 25 पाई है। आधार का, देखो चाहे मैं शंकु की बात करूं चाहे मैं बेलन की बात करूं, अगर मैं इसके आधार की बात करूंगा ना तो इसका आधार वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर होगा। सर्कुलर, आप सोचो ना बर्थडे केक का जो आधार जो बेस होता है क्या वो सर्कुलर नहीं होता? तो यहां पर आपको आधार का क्षेत्रफल 25 पाई दिया हुआ है नीचे के सर्कुलर पार्ट पाई आर स्क्वायर का। तो यहां पर हम कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 25 पाई दे रखी है आपको। आधार का क्षेत्रफल, आधार इसका सर्कुलर है, वृत्ताकार है, जिसका एक रेडियस होगा। पाई से पाई गया, आर आ जाएगा √25 दैट इज 5। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है? 12। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? भाई ये ऊंचाई कितनी है? 12, रेडियस कितना निकाल दिया? 5। तो क्या इसकी स्लैंट हाइट मैं बता सकता हूं आपको? तिर्यक ऊंचाई, अगर इसकी त्रिज्या 5 है, इसकी हाइट 12 है, तो क्या इसकी स्लैंट हाइट निकाल सकते हो? पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिपलेट आपको पता होंगे। आपको ट्रिपलेट पता होंगे कि अगर एक साइड 5 है दूसरी 12 है तो ये क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। 5, 12 और 13। अब उसने इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करी है, वो तो पाई आर एल होता है। तो 20 पाई को पाई रखा है, ऑप्शन में उसने पाई को पाई रखा है। आर कितना है? 5 और एल कितना है? 13। आपका जवाब आ जाएगा 65 पाई। कितना आएगा बच्चे? 65 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 8 गुना है। शंकु का आयतन बताइए। देखो यहां गोला वर्ड यूज हो गया, तो गोला के फॉर्मूले अभी हमने पढ़े नहीं हैं, तो मैं वापस आऊंगा गोले पे। पहले आप इस सवाल को कर लो, इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। इसमें गोला है तो गोले के वक्र पृष्ठ या हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ा नहीं है अभी, तो पहले आप इस सवाल को करिए। एक शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 36√2 36√2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है वक्र पृष्ठ। यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तो आयतन क्या होगा? सबसे पहले तो उसने वक्र पृष्ठ बोला है। वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चा? पाई आर एल होता है कि नहीं? उसने बोला है 36√2 पाई, तो पाई से पाई गया। अब सवाल कहता है यदि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अगर शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, आपको पता है ये त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है और ये स्लैंट हाइट होती है। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो क्या 2D में मैंने आपको सबसे लास्ट में जब राइट एंगल पढ़ाया था तो क्या मैंने आपको आइसोसेलेस राइट एंगल के बारे में जिक्र किया?
क्या मैंने आपको आइसोसेलेस राइट एंगल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में बोला था, जहां मैंने उनकी डायमेंशंस बोली थी कि याद रखना अगर ये दोनों बराबर है, उसने बोला है आधार की त्रिज्या के बराबर है ऊंचाई, तो अगर ये बराबर है तो क्या इनका रेशियो, मान लो ये a है ये a है, तो क्या ये √2a होगा। मैंने बोला था ये डायमेंशंस याद रखना है a और √2a आइसोसेलेस राइट एंगल के केस में। तो यहां पर हमें हाइट को भी a मान लिया, त्रिज्या को भी a मान लिया, तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी √2a। तो यहां रख दो भाई आप, तो ये हो जाएगा r की वैल्यू को a रख दो, स्लैंट हाइट को √2a बराबर 36 √2 से √2 गया, a स्क्वायर कितना आ गया 36, तो यहां से a कितना आ जाएगा √36 दैट इज 6। यानी कि आपको रेडियस भी 6 मिल गया और हाइट भी कितनी रहेगी 6, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, त्रिज्या भी 6 तो हाइट भी 6। उसने आयतन पूछा है, आयतन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई को पाई रखा है ऑप्शन में, तो पाई को पाई रहने दो, r कितना है 6 का स्क्वायर इंटू 6, 3 दूनी 6, 6 छिंग 36 दूनी 72 पाई। क्या आयतन हो जाएगा बच्चे 72 पाई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलें आगे थोड़ा सा, ये सवाल देखिए भाई, कह रहा है एक ठोस शंकु को 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत 660 रुपए है। 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। भाई टोटल खर्चा 660 रुपए है और हमें पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने के में 30 पैसे लगते हैं, तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि उसका एरिया कितने सेंटीमीटर स्क्वायर रहा होगा। भाई अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने में 30 पैसे लग रहे हैं और टोटल 660 रुपए ले गया वो रंगने वाला, तो उसने कितना एरिया रंगा होगा, क्या मैं ये पता कर सकता हूं। बिल्कुल सर, तो अगर हमें एरिया पता करना है कितना एरिया उसने रंगा है, तो कितने पैसे वो लेकर गया है 660 रुपए, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने के 30 पैसे लगते हैं, डिवाइड कर दो। 30 पैसे हैं तो इसको रुपए में बदलो, क्योंकि हमने 660 को रुपए में लिया है, तो पैसे को रुपए में बदलते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं बच्चा। तो ये 0 से 0 गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 6600/3, ये आ जाएगा आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उसका एरिया है जिसको उसने रंगा होगा, ये उसका एरिया है। अब सवाल कहता है ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 15 है, ठोस शंकु है ना, ठोस है तो इसका टोटल सरफेस एरिया लिया जाएगा। ठोस का मतलब क्या होता है बच्चा कि भैया ये वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सॉलिड है। गिलास में देखो नीचे वाला पार्ट सॉलिड है ना, तो जब हम रंगने की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट और नीचे वाला ठोस वाले पार्ट को रंगेंगे। जो ये ऊपर खाली है ये फ्लैट वाला पार्ट थोड़ी रंगा जाएगा, आपका ये वाला पार्ट और ये ठोस वाला पार्ट रंगा जाएगा। तो आप इसका टोटल सरफेस एरिया ले लो। तो आप कहोगे सर पाई आर और L प्लस आर की वैल्यू कितनी है 2200 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 22/7। आर हमें चाहिए, L कितना है तिर्यक ऊंचाई 15 प्लस आर बराबर 2200, 22 से जाएगा पूरा 100 बार, 7 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 700, कितना आ गया 700। अब आप ऑप्शन से, आपसे उसने क्या पूछा त्रिज्या, तो आप यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बनाओ, आप ऑप्शन से रखो आर की वैल्यू, जिसे रखने पर ये 700 के बराबर हो जाएगा वही आपका जवाब हो जाएगा, जिसे रखने पर ये 700 के बराबर हो जाएगा। जैसे फॉर सपोज मैं आर की वैल्यू को 40 रखता हूं, तो 40 गुणा 40 और 15 कितना होता है 55, क्या ये कभी 700 बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। अगर मैं रखता हूं 20, तो 20 गुणा 20 और 15 35,
और 35 की 20 में गुणा करेंगे 700, बिल्कुल बन गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। r बराबर 20 रखने पर ये 700 के बराबर मिल गया, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। चलिए यहां पर अब हम थोड़े से गोले और अर्धगोले के फॉर्मूलेज और देख लेते हैं, स्फेयर और हेमिस्फेयर के। देखिए ये है आपका गोला, गोले का आयतन देखो, दिखने में गोला आपको एक सर्किल जैसा लग रहा होगा। गोले का मतलब, आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर गोला और सर्कल, वृत्त में क्या फर्क होता है। बच्चे मैंने वृत्त के बारे में बताया, 2D आकृति होती है जिसे केवल बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर सको, और वो 3D आकृति होती है जिसके अंदर स्पेस होता है। गोला की बात जब भी आएगी, आप देखो यहां डॉट 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 से मतलब है कि भैया इसके पास एक प्रॉपर आकृति है जिसकी हर साइड को आप हाथ से टच कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल, फुटबॉल एक गोला है, गोला यानी कि स्फेयर। गोला वो वाले बात से कंफ्यूज हो जाते हो, गोला खींचो तो गोला में आप सर्कल खींच देते हो तो सोचते हो वही गोला है। ये वो वाला गोला नहीं है, गोला ये अलग है। ये फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल जिनके अंदर स्पेस होता है, दैट आर कॉल्ड 3D आकृति, और उसमें गोला आता है। वृत्त केवल ऐसे खींच दिया आपने, बाउंड्री बना दी, पेज के ऊपर बाउंड्री बना दी आपने, वो वृत्त है। ओके, तो यहां पर आयतन की बात आएगी तो 4/3 पाई आर क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका एक ही होता है, चाहे सरफेस एरिया, चाहे इसका कुल पृष्ठ, चाहे वक्र पृष्ठ, एक ही सरफेस एरिया होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं अर्धगोला हेमिस्फेयर की बात करूं तो गोले को बीच में से काट दो, इस तरीके से वो दिखने में लगेगा आपको। तो इसका आयतन होगा, इसका आधा कर दो, गोले के आयतन का आधा कर दो, 4/3 का आधा करोगे 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसके दो सरफेस एरिया हो जाएंगे, एक वक्र पृष्ठ और एक कुल पृष्ठ, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात आएगी तो 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात आएगी तो 3 पाई आर स्क्वायर। देखो अर्धगोला के दो सरफेस होते हैं, गोला का केवल एक ही सरफेस होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ ये सर्कल नहीं, स्फेयर आएगा, स्फेयर, ठीक है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है एक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तो एक ही होता है बच्चा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चे? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो 22 से कटेगा, 22 सत्ते 154, ये 7 उधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 49, और ये 4 नीचे आ जाएगा। तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा 49/4। तो 49 का रूट कितना होगा 7, और 4 का कितना होगा 2। तो रेडियस कितना आ गया 2। आपसे उसने पूछा है व्यास, व्यास यानी कि डायामीटर। डायामीटर क्या होता है बच्चे? दुगुना ऑफ रेडियस, यानी कि दुगुना ऑफ 7/2। 2 से 2 जाएगा, आप कहेंगे सर 7। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ओके, डायमीटर बराबर दोगुना ऑफ रेडियस, रेडियस यहां से निकाल दिया 7/2, दोगुना कर दिया 7, हमारा जवाब आ गया है। ये सवाल देखिए जरा, कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 1.65 सेंटीमीटर है, इस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। भाई 4 पाई आर स्क्वायर
1.65 को आप पहले उसमें बदल दो फ्रैक्शन में। 1.65 में पॉइंट हटाएंगे बटे 100, 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 33 बार, तो रेडियस कितना आ गया 33 बटा 20। तो पाई को पाई रखा है उसने, 4 इंटू पाई इंटू 33 बटा 20 इंटू 33 बटा 20, तो 4 से जाएगा 5 बार, 20 पंजे 100, 33 का स्क्वायर। भाई 33 का स्क्वायर कोई बताएगा मुझे कितना होता है? 32 का तो 1024 होता है, 33 का कितना होता है? 1089 होता है क्या? 1089 होता है क्या? 33 गुणा 33, 1089 पाई बटे 20 पंजे 100। देखो 100 से डिवाइड करेंगे तो दो संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, 10.89 पाई। कितना हो जाएगा? 10.89 पाई। भाई 33 का स्क्वायर 1089 होता है कि नहीं? 34 का स्क्वायर 1156 होता है शायद, 35 का होता है 1225, 36 का 1296, 36 तक ही पता है मुझे, 37 का नहीं पता, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे डायरेक्ट याद नहीं है, जरूरत भी नहीं है ना। तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा एक बार। कह रहा धातु के 3 गोलों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया तो परिणामी गोले की त्रिज्या क्या होगी? कल ही मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी चीज को पिघलाकर बड़ी चीज में ढालता हूं तो हमेशा वॉल्यूम इक्वल होता है, हमेशा क्या होता है? आयतन बराबर होता है। तो 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्या है 6, 8, 10, तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? भैया वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो मैं कॉमन ले लूंगा, तो आर क्यूब यानी कि 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। समझ गए मैंने क्या किया? मैंने इन तीनों का वॉल्यूम निकाल के जोड़ दिया है। तो इसका आएगा 4/3 पाई 6 का क्यूब, 4/3 पाई 8 का क्यूब, 4/3 पाई 10 का क्यूब। 4/3 पाई कॉमन ले लिया और इन तीनों को जोड़ दिया, तो ये बड़े वाले जो गोला बनाया गया है, तो 4/3 पाई और उसकी त्रिज्या को मैं आर मान लेता हूं, आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, 216, 512 और 1000 बराबर आर का क्यूब। ये कितना आ गया? 1728 बराबर आर का क्यूब। तो यहां से आर कितना हो जाएगा? घनमूल, क्यूब रूट ऑफ 1728 क्या होता है? 12। भाई 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब होता है 1728। 12 का क्यूब 1728 है, तो त्रिज्या आ गई 12 और उसने त्रिज्या ही पूछा है। अगर वो व्यास पूछता तो हमारा जवाब 24 होता, 12 का डबल। लेकिन उसने त्रिज्या, कई बार वो घुमा देगा, वो व्यास पूछ लेगा, लेकिन आप 12 निकाल के 12 लगा दोगे। देखना उसने पूछा क्या है। अगर व्यास कहेगा तो आपका जवाब 24 हो जाएगा। ये बताइए जरा, सवाल है 30 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। यह आपको खुद से करना है, खुद से करना है। कोई घन है, अब यहां पिघलाना वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन नहीं पिघलाकर बनाया है क्या? नहीं, पिघलाकर नहीं, उससे काट के बनाया है। पिघलाकर नहीं बनाया है, उससे काट के बनाया है, क्योंकि घन से बना रहा है वो। कह रहा ना, घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़ा गोला। तो मेरे पास कोई ऐसे मानो लकड़ी का टुकड़ा है, कोई मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है और वो घन वाला सिस्टम है, यानी कि घनाकार है वो। अब कह रहा है इसमें से सबसे बड़ा गोला या गेंद बनानी है, आप ऐसे सोचो। तो आप क्या करोगे? एक ऐसा गोला बनाओगे सबसे बड़ा जो इसकी अंदर की सारी बाउंड्रीज को टच करता हो। ये मैंने लिखवाया आपको फॉर्मूला, जो इसके अंदर की सारी बाउंड्रीज को टच करता हो। और कल मैंने लिखवाया था कि इसका जो रेडियस होगा भैया वो इसकी भुजा का आधा होगा। क्या होगा? इसकी भुजा का आधा। इसका जो रेडियस होगा वो इसकी भुजा का आधा होगा। तो 30 सेंटीमीटर का आधा कितना हो गया? 30 का आधा हो गया सर 15। तो अब इसका आप पृष्ठ क्षेत्रफल
सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर निकाल दो, तो आप कहोगे 4 इंटू 22/7 इंटू 15 इंटू 15। लेकिन उसने पाई को क्या रखने को बोला? 3.14। मैंने आपको पाई की वैल्यू जिस टाइम बताई, मैंने आपको बोला कि अगर सवाल में कहेगा कि इतनी वैल्यू रखो 3.14, तो आपको 3.14 रखनी है, अन्यथा 22/7। अब इस सवाल में उसने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि भाई 3.14 रखो। मैंने कहा ठीक है, रख देंगे। तो आप इसे सॉल्व कर लो, जो भी आपका जवाब आएगा। भाई 4 की गुणा करो, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12। फिर 15 की गुणा करो इसमें पहले, 15 छिक्के 90, 15 5 75, 75 और 9 84, 15 दूनी 30 और 8 38, 15 एकम 15 3 18। फिर इसमें 15 की गुणा करो, 0, 15 चौके 60, हासिल का 6, 15 अट्ठे 120 और 6 126, 15 अट्ठे 120 और 12 132, 15 एकम 15 और 13, 15 और 13 कितना होता है? 28। नहीं, 15 0 0, 15 चौके 60, 6, 15 अट्ठे 120, 120 और 6 126, हासिल के 12, 15 अट्ठे 120 और 12 132, हासिल के 13, 15 एकम 15, 15 और 13 कितना होता है? 28। ये आना चाहिए 2826। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? शायद ये 1 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 1 नहीं आएगा, 2826 यही आएगा, है ना? तो 2826 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, ये 1 नहीं आएगा। उसमें 1 गलती से आ गया ये। चलिए ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है कि यदि एक अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला यानी कि हेमिस्फेयर, अर्धगोले का व्यास, व्यास यानी कि दोगुना ऑफ त्रिज्या 8 है, तो यहां से त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4। कह रहा है उसका आयतन बता दो। वॉल्यूम क्या होता है बच्चा? 2/3 पाई आर क्यूब। पाई को पाई रखा है उसने, तो 2/3 पाई और 4 का क्यूब। 4 चौक 16, चौके 64 दूनी 128/3 पाई, 128/3 पाई यानी कि 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 2/3 पाई, 42 सही, 2/3 पाई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ये सवाल देखिए, कह रहा है एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच का अंतर क्या होगा यदि त्रिज्या 21 है? तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर, तो अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, कर्व्ड होता है 2 पाई आर स्क्वायर, घटाओगे तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 21 गुणा 21, 7 तिया 21, 22 तिया 66 गुणा 21, तो 21 छिक्के 126, 21 छिक्के 126 और 12 138, 1386, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है। ये सवाल देखिए, अगर पिघलाकर दूसरी वस्तु में ढाला गया है तो हमेशा याद रखना आयतन बराबर होगा, वॉल्यूम क्या होगा बच्चे? इक्वल होगा। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाया जाता है। 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो, तो 2/3 पाई आर क्यूब बराबर, शंकु में बनाया है ना, 1/3 पाई आर, इसकी रेडियस अलग है और इसका एच। पाई से तो पाई गया, 3 से 3 गया, तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 9 का क्यूब बराबर आर स्क्वायर, जो कि हमें निकालना है, और ऊंचाई कितनी है? 72 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 9 का क्यूब होता है 729, ये 72 नीचे आ जाएगा, बराबर आर का क्यूब, 9 अट्ठे 72,
9 अट्ठे 72, 9 एकम 9। अब 2 से जाएगा, 2 चौको 8, पाई आर स्क्वायर है, सॉरी आर स्क्वायर। तो यहां से आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 81/4 है ना, ऊपर 81 बचा है, नीचे 4, तो 81 का 9 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 चौको 8। तो रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 4.5। रेडियस कितना आ गया बच्चे, 4.5। ओके, सब कुछ फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पता है, आप सीधा रख के आंसर बता सकते हो। एक क्वेश्चन हमने ऊपर छोड़ा था ना, मैंने कहा था जब शंकु पढ़ेंगे तब करेंगे। ये क्वेश्चन है, जरा इसको करिए। सवाल है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के 8 गुना है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है ना। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के वक्र पृष्ठ का 8 गुना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, और इसका 8 गुना है। ऐसा सवाल ने बोला कि जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है वो शंकु के वक्र पृष्ठ का 8 गुना है। अब उसने दिया क्या क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई उसने त्रिज्या दी है गोले की, तो सबसे पहले तो पाई से तो पाई उड़ा दो, आप कहोगे 4 से ये उड़ा दो 2 बार, तो ये आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर, इसकी त्रिज्या दे रखी है क्या हमें, यस 2 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि 2 गुना ऑफ एल और गुणा 2, तो ये जाएगा 4 चौक 16 बराबर 4L। तो L कितना आ गया 4, 4 चौक 16, यानी कि उसकी तिर्यक ऊंचाई हमको मिल गई 4, स्लैंट हाइट कितनी मिल गई 4। कह रहे भैया शंकु का आयतन बताओ, पहले तो उसका हमें हाइट पता करना पड़ेगा। ये अगर 4 है, उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 2, भाई शंकु की त्रिज्या कितनी है 2, तो ये हाइट कैसे निकलेगी, हाइट निकलेगी एच स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 में से 4 गया 12, तो एच कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 12। 12 को मैं लिखूंगा 4 तिया 12, और 4 का अंडर रूट होता है 2, यानी कि हमें हाइट मिल गई 2√3। कितनी मिल गई हमें हाइट 2√3। आपसे कह रहा है भैया आयतन बता दो, वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई को पाई रखा है उसने, रेडियस कितना है 2 का स्क्वायर, और एच कितना है 2√3। तो ये जवाब आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 √3 पाई बटे √3 सॉरी बटे 3 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 8√3 पाई बटे 3। अब उसने क्या किया, √3 के ऊपर नीचे गुणा कर दी, तभी नीचे √3 है। उसने क्या किया बच्चा, √3 की ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा √3 गुणा √3, 3 से कट जाएगा, आपका जवाब आएगा 8 पाई बटा √3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है ना। √3 गुणा √3 मिलके बनाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 8 पाई बटा √3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर आपका ये पार्ट भी होता है कंप्लीट। बच्चे मेंसुरेशन आपका यहां पर एंड होता है। मैंने बहुत ही कंसाइज वे में कराने की आपको कोशिश की है। तो अब हमारा जो जितना मैंने मेंसुरेशन पढ़ाया आप इसको ही पढ़ के जाओ, ये मत कहना कि सर मेंसुरेशन तो इतनी क्लास में होता है, आपने इतनी कम में कैसे कर दिया। मैं जानता हूं कम में हुआ है, लेकिन मैंने सटीक पढ़ाया है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि समय के अनुसार चीजों को हमने कवर अप किया है। बच्चे अब कल जो हमारी क्लास होगी, बेसिकली सिलेबस ऑफिशियली अब एंड हो गया है। इक्का दुक्का एक एक दो दो क्लास के चैप्टर एक दो बचे हुए हैं, दो दो क्लास के भी नहीं, एक एक क्लास के एक दो चैप्टर बचे हुए हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि अगर आप उनको नहीं भी करके जाओगे ना तो चल जाएगा। अब जैसे कल का चैप्टर हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन यानी कि आपका बोर्ड मास, बेसिक बोर्ड मास, वो आपको पता है प्लस माइनस गुणा भाग, नहीं भी करोगे चलेगा, अपना रिवीजन करो। उसके बाद फिर हम करेंगे अपना एक क्लास इंस्टॉलमेंट की कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन बनते नहीं है, नहीं करोगे चलेगा, ठीक है। तो ऐसी एक दो क्लास बची हुई हैं, तो आप आज अपना एंड रख सकते हैं। बाकी अगर जुड़ना है तो एक दो दिन और जुड़ सकते हैं।
बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, मिलते हैं कल सिंपलीफिकेशन चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।